हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपी इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर का एक पार्ट है एंगुलर मोमेंटम। अगर बात की जाए कि आखिर हमारे डे टू डे लाइफ में हमें एंगुलर मोमेंटम कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब भी हम स्कूटी, बाइक या फिर साइकिल चलाते हैं, तो जब स्कूटी चल रही है उस टाइम में वो अपराइट एंड बैलेंस्ड कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही स्कूटी को हम रोकते हैं, अगर हमने स्टैंड नहीं लगाया तो वो स्कूटी नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे जब वो मोशन में है तो अपराइट एंड बैलेंस्ड कंडीशन में बिकॉज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम है। इसी के साथ आप लोगों ने जो आइस स्केटिंग के जो डांसर्स है उनको देखा होगा कि जब भी उनको घूमते टाइम अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होता है, वो अपने हाथों को काफी ज्यादा क्लोज कर लेते हैं और एकदम से उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है डांस करते टाइम। तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट। वहां पे भी हमें ये देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो बास्केटबॉल या फुटबॉल खेलते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं कि अपनी उंगली के ऊपर इस तरह से बॉल को काफी देर तक घुमा लेते हैं। तो वहां पे हमें इस कॉन्सेप्ट को ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम जो स्पिनर लेते हैं या फिर जिसे हम टॉप कहते हैं और उसे घुमाते हैं, तो वो अपनी एक्सिस के अलोंग मोशन में है, घूम रहा है। दैट देयर ऑल्सो वी सी द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एक बार आज की क्लास में हम थ्योरेटिकली एंगुलर मोमेंटम को बहुत अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो अभी मैंने डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स दिए वहां पे हम इसको रिलेट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन को कंपेयर किया था, और जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो देखा कि ट्रांसलेशनल मोशन का डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। लीनियर वेलोसिटी बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन बिकम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। जो फोर्स है उसका रोटेशनल एनालॉग टॉर्क हो जाता है। सिमिलरली जो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन का लीनियर मोमेंटम है उसका रोटेशनल एनालॉग इज एंगुलर मोमेंटम। तो इसको बहुत ही सिंपली हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। या फिर हमारे पास में यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, इज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। अब एक बार समझते हैं कि आखिर मतलब किस तरीके से ये हम इसे रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल रहे हैं, तो कैसे इसका एक्सप्रेशन हम लोगों को मिलेगा। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम इसके एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क को भी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा। हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे टॉर्क को पढ़ते हैं वो देखा, रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स देखे। तो सेम टू सेम जो पैटर्न हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में टॉर्क के लिए फॉलो किया था, सेम पैटर्न को हम यहाँ एंगुलर मोमेंटम के लिए भी फॉलो करेंगे। पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम इसकी जो भी हमारे पास में वैल्यू आती है उसे फाइंड आउट करेंगे, फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। We all know that in Cartesian coordinate system the torque is given by x Fy minus y Fx। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जैसे टॉर्क रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स है, उसी तरीके से जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, Px will be equal to mvx and Py will be equal to mvy, and we all know that from the second law of Newton's second law of motion, the external force will be equal to dp upon dp, the change in momentum per unit time। अगर इसी को कंपेयर करके हम रोटेशनल एनालॉग की फॉर्म में लिखें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, टॉर्क किसका रोटेशनल एनालॉग हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का, और एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें एट द एंड ये वाली जो टर्म है इसको फाइंड आउट करना है कि आखिर ये कैसे आएगी। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे px और py लिखा। अगर मुझे fx और fy चाहिए तो सिंपली px और py को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, देन आई विल गेट द fx एंड fy। This will become
d अपॉन dt, p की जगह हम लिख रहे हैं mvx, सो दिस विल बी dvx अपॉन dt। अगर बात करें fy की तो fy हो जाएगा dpy अपॉन dt, दिस विल बी गिवन एज d अपॉन dt mvy, m को फिर से हम कॉमन ले लेते हैं एंड दिस विल बिकम dvy अपॉन dt एंड दिस इज द fy। तो हमें fx और fy इन दोनों की वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यूज को हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास में टॉर्क की इक्वेशन। अगर हम इसे वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टॉर्क इज x fy माइनस y fx। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ fy एज m dvy अपॉन dt माइनस y m dvx अपॉन dt। m को दोनों साइड से कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी यहाँ पे dvy अपॉन dt माइनस, सॉरी यहाँ पे m को हम कॉमन ले चुके हैं तो ये x रहेगा, माइनस y dvx अपॉन dt। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन क्या है, मेरे पास में एक टर्म है यहाँ पे xvy माइनस yvx। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म। तो मतलब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, x dvy अपॉन dt प्लस vy dx अपॉन dt। ये हमने इस फर्स्ट वाली टर्म पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया है, माइनस हम अब इस वाली टर्म पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो दिस विल बिकम y dvx अपॉन dt। इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं तो y dvx अपॉन dt प्लस vx dy अपॉन dt। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग, ये आ जाएगा x dvy अपॉन dt प्लस vy, और आप यहां देखिए dx अपॉन dt, dx अपॉन dt को हम vx लिख सकते हैं, वेलोसिटी x माइनस y dvx अपॉन dt, ये भी माइनस हो जाएगा, vx dy बाई dt, dy बाई dt किसके बराबर, vy के बराबर, सो दिस विल बिकम vx इंटू vy। अब आप देखो यहाँ vx इंटू vy प्लस का है, यहाँ vx इंटू vy माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास टर्म क्या बची, x dvy अपॉन dt माइनस y dvx अपॉन dt। ये हमारे पास में एक टर्म बच गई यहाँ पे, और वही टर्म क्या यहाँ पे भी लिखी हुई है, x dvy अपॉन dt माइनस y dvx अपॉन dt। तो मतलब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली टर्म है, इस पूरी की पूरी टर्म को इससे रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि यही पर्टिकुलर टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मास इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ये हमारे पास आया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, d अपॉन डी टी एम वी वाई इंटू एक्स माइनस एम वी एक्स इंटू वाई। हम यहां से कह सकते हैं जो हमारा मास इंटू वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, तो दिस विल बिकम d अपॉन डी टी पी वाई इंटू एक्स माइनस पी एक्स इंटू वाई एंड दिस इज इक्वल टू टॉर्क। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें बताया था द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम गिव्स अस द टॉर्क।
अभी एक बार कंपेयर कर लेते हैं जो पुराना वाला है उसके साथ। यहाँ देखो फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और टॉर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे जो आपके पास में वैल्यू आई है, टॉर्क इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी पी वाई डॉट एक्स माइनस पी एक्स इंटू वाई। तो ये वाली टर्म किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम एल, ये एल के बराबर। अगर इसे एल के बराबर पुट करते हैं तो टॉर्क क्या आ जाता है, डीएल अपॉन डी टी, जो कि हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ में वैलिड है। और यहां से हमें लीनियर मोमेंटम के लिए और यहां से हमें एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू मिल गई, एल इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब आप देखिए टॉर्क में भी हमें कुछ इसी तरीके से मिला था। टॉर्क में हम लोगों को जो टॉर्क मिला था दैट वाज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये वाली टर्म मिली थी। यहाँ पे देखो आप, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में टॉर्क को पढ़ रहे थे, अब हम एंगुलर मोमेंटम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट सेम ही तरीके की टर्मिनोलॉजी मिल रही है। तो ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम को देखा। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा। Now we have the expression for angular momentum in polar coordinates. अगर यहाँ define करें तो क्या लिखेंगे, angular momentum of a body about a given axis is the product of linear momentum and perpendicular distance of line of action of linear momentum vector from the axis of rotation. मतलब जो डायग्राम हमने टॉर्क के लिए बनाया था पोलर कोऑर्डिनेट्स में, उसकी फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, सेम वैसा ही डायग्राम हम यहाँ पे भी बनाएंगे ताकि हम एंगुलर मोमेंटम को पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिराइव कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। पहले ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल देयर इज वन पॉइंट P, अगर इसका हम पोजीशन वेक्टर देखें तो इसे R वेक्टर कह देते हैं। अब ये P पॉइंट से किसी टाइम T पे Q पॉइंट पे चला गया। जब ये Q पॉइंट पे गया तो हमने कहा इसका कोऑर्डिनेट्स हो गए dr प्लस dr, ये यहाँ पे ऐसे गया है। अगर हम यहाँ पे वेक्टर्स का रूल अप्लाई करें तो हमें पता है OP प्लस PQ किसके बराबर आएगा, OQ के बराबर आएगा। OP plus PQ, this is equal to OQ from the triangle law of vector addition. OP किसके बराबर, R वेक्टर, PQ किसके बराबर, PQ हमें फाइंड आउट करना है, एंड वी हैव OQ दैट इज इक्वल टू R प्लस DR, तो हमें यहाँ से PQ मिल जाएगा DR वेक्टर के बराबर। ये सब वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो PQ किसके बराबर आ गया, DR वेक्टर पे। अब जो ये P पॉइंट है, हमें यहाँ पे लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो हम इस P पॉइंट को A पॉइंट के नाम से ले लेते हैं। दिस इज A पॉइंट, तो यहाँ पे भी इसको A कर दो, दिस इज A, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। अगर इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होगा, एंड इट इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और जो हमारा R पोजीशन वेक्टर है वो एंगल थीटा बना रहा है, इस वाले एंगल को हम फाई ले लेते हैं, एंड दिस इज द P वेक्टर, द लीनियर मोमेंटम। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम इसको ON कह देते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें अभी अभी जो हमने फाइंड आउट किया था एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास आई है L वेक्टर इज इक्वल टू x पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। तो मतलब हमें x और y की वैल्यू चाहिए, हमें पी वाई और पी एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर उन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो एक्स वाई क्या है, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर a पॉइंट के कोऑर्डिनेट में हमें x चाहिए तो दिस विल बी इक्वल टू r cos थीटा, ये हमारा r
ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा हो जाएगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा। हियर वी हैव द p लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा p cos अल्फा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा p sin अल्फा। ठीक है, तो यहां से x मिल गया r cos थीटा, y हमें मिल गया r sin थीटा। नाउ px is what? p cos alpha and py is equal to p sin alpha। ये जो चारों वैल्यू है इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जब हम इन्हें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? L will be equal to x की वैल्यू r cos थीटा इंटू py की वैल्यू है p sin अल्फा माइनस y is r sin थीटा इंटू px is p cos अल्फा। यहां से हम r और p को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच गया cos थीटा sin अल्फा माइनस sin थीटा cos अल्फा। हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज करेंगे, आइडेंटिटी का, और हमें क्या मिल गया? ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में sin अल्फा माइनस थीटा। दिस विल बी द फॉर्मूला। अब आप फिर से डायग्राम पे आ जाओ। डायग्राम पे आप यहाँ देख रहे हो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू दिस अल्फा। अगर मैं यहाँ से थीटा, अच्छा अल्फा माइनस थीटा है, इधर ले आओ इसको, तो फाई विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। तो हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, L इज इक्वल टू आर पी साइन फाई। ये हमारे पास में टर्म आई है एंगुलर मोमेंटम के लिए, L इज इक्वल टू आर पी साइन फाई। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दिस विल बी सिंपली r क्रॉस p। दिस इज r क्रॉस p। अगेन अगर हमें एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन पता करना है तो वी कैन सिंपली यूज द राइट हैंड थंब रूल और उसके बाद में हम फाइंड आउट कर लेंगे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी ये पता चल रहा है। एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट देखो यहां से निकाल सकते हैं। लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। मास इनटू वेलोसिटी है तो मास केजी हो गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो गई, इनटू आर इज द डिस्टेंस। आर अगर हमारे पास में डिस्टेंस है तो ये मीटर हो जाएगा। सो दिस इज द एसआई यूनिट। अगर यहां से ही हमें डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो बहुत सिंपल है, केजी का m हो गया m स्क्वायर तो l स्क्वायर एंड t माइनस 1। सो दिस इज हाउ वी हैव फाइंड आउट द definition for the angular momentum, the mathematical formula for the angular momentum जो r क्रॉस p के बराबर आया है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t माइनस 1 के बराबर है। तो इस तरीके से हमने एंगुलर मोमेंटम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं, दोनों के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? आगे बढ़िए। द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है ये? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट a given axis is twice the product of mass of a particle and areal velocity of position velocity of particle. This is the geometrical meaning of angular momentum. ये तो हमने वर्ड्स में लिखा। अब एक बार इसको मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली किस तरीके से समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगेन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। कोई हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे K पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये K से किसी L पॉइंट पे गया, जब L पॉइंट पे जाएगा तो ये R था, R से R प्लस dr पे चला गया एंड दिस इज इक्वल टू dr, ठीक है। अगर मैं इसके पैरेलल में भी लाइंस ड्रॉ कर दूं तो ये मुझे एक पैरेललोग्राम दे देगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक अजम्पशन के लिए यहाँ पैरेललोग्राम बना रहे हैं ताकि आगे जब भी हम इसको सॉल्व करें, जब डेरिवेशन करें तो हमारे लिए इजी हो जाए ये
Now let's find out the area swept by this position vector in small time dt. मतलब ये पहले कहाँ था, ये k पॉइंट पे था, k से ये l पॉइंट पे आया, तो जब k से l पॉइंट पे आया तो इस स्मॉल इंटरवल dt टाइम में इसने कितना एरिया ट्रैवल किया, एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt है, उसको हम यहाँ पता कर रहे हैं। तो दिस विल बिकम dA, dA इज द एरिया। ये एरिया किसके बराबर आ जाएगा, अगर हमने ये पैरेललोग्राम बना रखा है तो ये जो ट्रायंगल वाला एरिया है दैट विल बी द एरिया स्वेप्ट बाय दिस पार्टिकल इन टाइम dt, और ये ट्रायंगल वाला एरिया किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा वाला आ जाएगा, OKL, और यहाँ पे हम m लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम इसे, 1/2, ये कितना होगा डिस्टेंस, ये r वेक्टर और ये OM, OM किसके बराबर, dr के बराबर, तो r क्रॉस dr ये आ गया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बिकम dA अपॉन dt, जिसे हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब dA इज स्मॉल एरिया जो भी पोजीशन वेक्टर है इसने रोटेशन करते टाइम में कवर किया, और अगर उस एरिया को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो दिस इज गोइंग टू गिव अस द एरियल वेलोसिटी। तो दैट इज इक्वल टू dA अपॉन dt, इसे लिख लेते हैं, दिस इज एरियल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, r तो कांस्टेंट है, dr का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस 1/2 r वेक्टर इनटू dr बाय dt, और ये जो dr बाय dt है दिस इज वेलोसिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी के बराबर, सो दिस विल बी 1/2 r इनटू वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी फ्रॉम द लीनियर मोमेंटम फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv, हम इसको लिख सकते हैं P बाय m के बराबर। तो हमारे पास में dA अपॉन dt किसके बराबर आ जाएगा, dA अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस विल बी r क्रॉस P बाय m, ये आपको मिल गया। ठीक है, r क्रॉस v को हमने लिखा P बाय m, सो this is r cross p by m। r cross p किसके बराबर होता है, r cross p is equal to the angular momentum L divided by m। तो हमारे पास में एरियल वेलोसिटी आ गई dA अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू L वेक्टर डिवाइड बाय 2m। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करना चाहते हैं तो हम यहां से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दे सकते हैं, L vector will be equal to 2m dA upon dt. This will be the formula for angular momentum, और इसी को हम कहते हैं geometrical meaning of angular momentum. Now let's find out the relation between angular momentum and torque. देखो, अगर हम ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन उस हिसाब से चले और हम उस हिसाब से कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि फोर्स हमारा रोटेशनल मोशन में टॉर्क हो गया, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं फोर्स विल बी इक्वल टू dP अपॉन dt, तो यहाँ पे भी हमारा टॉर्क किसके बराबर आएगा, dL अपॉन dt के बराबर। तो उस रिलेशन को डिराइव कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं। नाउ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पता किया, तो दिस इज r क्रॉस p। Now let's differentiate the angular momentum with respect to time। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो r क्रॉस p, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस r dp अपॉन dt प्लस p dr अपॉन dt, और ये यहाँ पे क्रॉस है, दिस इज गोइंग टू गिव अस r क्रॉस dp अपॉन dt प्लस, अगर मैं P की जगह mv लिखूं, इस वाली टर्म को मैं एक बार थोड़ा सा साइड में एक्सप्लेन कर रही हूं। हमने P की जगह लिख दिया mv इनटू जो ये हमारे पास में dr अपॉन dt है, इसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो आई कैन सिंपली राइट इट वेलोसिटी। और हम सब जानते हैं
कि यहाँ पे अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा i क्रॉस i किसके बराबर, 0 के बराबर, j क्रॉस j 0 के बराबर। तो यहाँ पे ये वाली टर्म हमें मिल गई 0 के बराबर, तो दिस विल बिकम 0। दिस इज व्हाट, दिस इज d अपॉन dt r क्रॉस p। यहाँ पे हमें मिला r क्रॉस dp अपॉन dt, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है फोर्स के बराबर। तो ये आ जाएगा r क्रॉस f, एंड हम सब जानते हैं r क्रॉस f किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर। तो टॉर्क हमें कितना मिल गया, dl अपॉन dt के बराबर मिल गया, और यही हमें चाहिए था। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस द टॉर्क। तो जैसा लीनियर मोमेंटम के केस में हम लोगों को वैल्यू मिलती है, सेम ही हमें एंगुलर मोमेंटम के लिए भी मिल गया। चेंज इन लीनियर मोमेंटम फोर्स के बराबर है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर है। सो दिस वाज अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई स्टेप नहीं क्लियर हुआ हो, कहीं पे समझ में नहीं आया हो, डू कमेंट मी, मैं आप लोगों का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी। इन केस लेंथी रहेगा एक्सप्लेनेशन तो हम नेक्स्ट वाली क्लास में उसको एड्रेस कर लेंगे, बट जरूर बताइएगा कि जो भी हमने आज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम का, क्या वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जो भी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम है उसको हम जो छोटे वीडियोस होते हैं, शॉर्ट्स जिन्हें कहते हैं, उनमें कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो भी हमारा बुक से रिलेटेड मटेरियल है उसी को ही कवर करते हैं। जितना भी डे टू डे लाइफ से कनेक्शन है वो हम शॉर्ट्स में कवर करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।